जो आयत रब्बानी की तिलावत की है, उस हवाले से मैं आपके सामने बातें करूंगा और उसके साथ साथ सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का जो ताल्लुक है वो किस जमात से ताल्लुक है, इसके ताल्लुक से भी हम आपके सामने बात करेंगे। और उसके बाद माह रमजान की फजीलत के हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके बाद आखिर में सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का शजरा शरीफ पढ़ करके मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। मोहब्बत से, अकीदत से एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन। किताब सब क्या अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा का हम्द, खुदा की तारीफ के हवाले से और नबी की नात के हवाले से मैं उस टाइम बात कर रहा था कि नबी की नात शरीफ पढ़ना, हुजूर की तारीफ बयान करना, यह अल्लाह की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है। कसीदे नोमान में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं हुजूर की शान में, व इज़ा समिअतु फ़अन्त क़ौलन तय्यबन व इज़ा नज़रतु फ़ला अराका। या रसूल अल्लाह, जब भी सुनता हूँ तो आप ही का जिक्र सुनता हूँ और जब भी देखता हूँ तो आप ही को देखता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह नबी की बारगाह में यूं खराज अकीदत पेश करते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मीम वजहल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सना कमा कान हक़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। या रसूल अल्लाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं। आपके रूखे रोशन से चांद रोशन है। जैसी आपकी तारीफ होनी चाहिए वैसी कोई तारीफ कर सकता ही नहीं, कोई तारीफ कर सकता ही नहीं। बस अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद दोनों जहां में आपका मकाम और मर्तबा सबसे ज्यादा ऊंचा है। मजलिसे रसूल के आदाब क्या है वो सुनिए। ये उठक बैठक, पान चिबाने वाली और गुटखा खा के फेंकने वाली मजलिस ये नहीं है, ठीक है। अल्लाह के नबी के विसाल के बाद जब सहाबा किराम की मजलिस जब सजती थी, तो जब सहाबा अल्लाह के रसूल का तज़किरा करते थे, किताबों में आता है कि सहाबी जो ही सुनते थे अपने नबी का नाम तो आंखों में आंसू आ जाते थे, धारें मार मार कर रोया करते थे। ये हालात थी सहाबा किराम का तरीका था। जब तक वो दुनिया में रहे, नबी का चेहरा देखते रहे, दुनिया से जाने के बाद भी उनका जब तज़किरा सुनते थे तो बड़े अदब के साथ सुना करते थे। सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी मजलिसे उर्से कुल का एक सिस्टम बनाया, सिस्टम जो सबसे अलग थलग, सबसे बोलो तो सबसे अलग थलग। क्या अलग थलग? कि आओगे मजलिस में तो सबसे पहले पाको साफ हो करके आना है। आओगे मजलिस में सबसे पहले वजू करके आना है। मेरी मजलिस में आओगे 2 रकअत नमाज़े नफल पढ़ के आओगे। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह से वजू करके जहां पे जो इंसान बैठता है, अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, तो वहां पे सकीना नाजिल होता है। क्या नाजिल होता है बोलिए? सकीना, अल्लाह की रहमत। फिरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से ढांप लेते हैं। अल्लाह फिरिश्तों से फरमाता है, ऐ फिरिश्ते गवाह रहना, मैंने इन सब की गुनाहों खताओं को माफ फरमा दिया। फिरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस मजलिस में एक आदमी ऐसा भी था जिसकी नीयत नहीं थी कि हम मजलिस में बैठे, बल्कि दूर कहीं खड़ा था। तो अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे महबूब बंदे की मजलिस में आ जाता है,
हो व कौम ला यशका जलीसहुम, वो बदनसीब नहीं खुश नसीब होता है। तो आप सब क्या हो? खुश नसीब। क्या है आप सब? आप सब खुश नसीब है। नात शरीफ पढ़ दें? 10 20 50 दे दोगे ना हमको? दोगे? क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो यार। यहाँ तो गांधी जी लगा रहता है जनाब, तो मोहब्बत रसूल कहाँ से झलकेगा। नात खां को जितना पैसा दोगे उतना उसको जोश आता है, उतना उसका जोश आता है। क्या आता है? वो जोश नहीं आता है। तो तरीका बैठिए, कम से कम बैठिए आप लोग, थोड़ा बैठिए, आहिस्ते बोलिए आप। अरे हम किसी के अगेंस्ट में थोड़ी बोलने के लिए आए हैं, हम तो एक तरीका सिखाने के लिए आए हैं। क्या सिखाने का है? वो टीएमसी वाला हाल मत करो मजलिस का। कांग्रेस पे बुछार कर देता है तो उस पे बुछार कर, वो ये सब मजलिस नहीं है। सूफिया का तरीका अलग होता है, सब उनकी नजर में महबूब होते हैं। क्या होते हैं वो? सब उसकी नजर में महबूब होते हैं। वो पार्टी बनती नहीं करते हैं, वो कौम की इस्लाह करते हैं। जरा देखो, इतनी कौम की इस्लाह की, इसलिए इस्लाह की कि 90 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करवा दिया। न बंदूक चलानी पड़ी, न लाठी चलानी पड़ी, न तस्बीह हिलानी पड़ी, न दरवाजा खटखटाना पड़ा। कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा। किरदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तस्वीर बन करके ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान पे तशरीफ लाए कि अच्छे अच्छे पंडित ने इस्लाम को कबूल किया। कहो ना सुभान अल्लाह। आज तो हमको अगर देख ले तो भाग जाए वो जी। वो तब दावत व तबलीग का तरीका था, मगर हमारा क्या तरीका है? हम दूसरे का खिल्ली उड़ाते हैं, दूसरे क्या उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए याद रखिए, ये जो उर्स कुल मजलिस है, लोगों की इस्लाह करने वाली मजलिस है। इसकी मजलिस से बोलिए, लोगों की इस्लाह करने वाली मजलिस। सबसे पहली बात को समझिए आप, सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह क्या है? जिनके नाम से हम और आप उर्स करते रहते हैं हर जगह, तो उन अल्लाह के वली के बारे में बताना हमारे और आपके लिए जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? बोलिए, जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा करीब आ जाओ भाई, पिंडाल छूटा हो गया ना आपका। करीब आ जाए, करीब आ जाए। माशाल्लाह, सब दीवाने रसूल, मोहब्बत रसूल से सरशार होके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़ाने मोहतरम, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से उनका ताल्लुक है कि नहीं? बोलिए आप हजरात। अच्छा, ये जो हक्कानी लोग हैं वो हाथ उठाएं जरा सा, जो बस माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बतलाओ, सब के सब हक्कानी है? अच्छा, जिसने हक को कबूल किया वो हक्कानी? जिसने हक को कबूल किया वो हक्कानी? तो सब के सब हक्कानी है कि नहीं? बोले सब हो गए हक्कानी, तो भेदभाव क्यों? कोई भेदभाव नहीं। चलिए, सब जन्नती और टनाटन सुन्नी बैठे हुए हैं। चलिए, मुसलमान क्या बैठे हुए हैं जी? अब हम बताएंगे टनाटन सुन्नी किसको कहते हैं, बाद में हम बताएंगे। अजीज़ाने मोहतरम, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। बस्ती वाले लोग हैं कि नहीं आप? हाँ, चलिए सुभान अल्लाह, ठीक है। 10 साल हो गया बंगाल में, हम आपको जानते अच्छी तरह से और आप भी हमको जानते हैं अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात से उनका ताल्लुक है। हम सब सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं पूरा आज इसका क्लियर कर दे रहा हूं कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह को वहाबी धर्म से कोई मतलब ही नहीं। कौन? सुभान अल्लाह। अरे जो उर्से कुल को नाजायज कहे उससे हमारा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता है? बताओ, कोई रिश्ता नहीं। तो सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं सहाबा किराम के बारे में, असहाबी कन्नुजूमी फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिनकी तुम पैरवी करोगे, फॉलो करोगे, तुम हिदायत तुम्हें मिल जाएगी, जन्नत तुझे मिल जाएगी।
इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसका तुम फॉलो करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगी? हिदायत मिल जाएगी। पता क्या चला? हिदायत मिलेगी कब? जन्नत मिलेगी कब? जब तुम्हारे सीनों में सहाबा किराम की मोहब्बत होगी। अकरिमु असहाबी फइन्नहुम खयारुकुम, मेरे सारे सहाबा की इज्जत करो। क्या करो? मेरे सहाबा की इज्जत करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है, जो मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी जिसने की, उनको बुरा भला कहा, लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, अल्लाह की भी लानत, सारे इंसानों की भी लानत। अल्लाह न उसका फर्ज कबूल करेगा, न उसकी नफल कबूल करेगा, न उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। पता क्या चला? जो सहाबा का दुश्मन है उससे भी बचो। भले बचेंगे इंशाअल्लाह। ये मजलिसे उर्से कुल गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे रसूल से बचाने वाली मजलिस है। और जो गुस्ताखे सहाबा में जा चुके हैं उन्हें आशिके सहाबा बनाने वाली मजलिस। तो ये सहाबा किराम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब आइए अहले बैत के हवाले से, ये भी सुना दे रहे हैं मुख्तसर में। इसके ऊपर मेरे एक टॉपिक है, बहुत लंबी तकरीर है इसके हवाले से। अहले बैत के बारे में, अहले बैत के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अहले बैत की मिसाल जो है कश्ती नूह की तरह है। सुने आप हज़रात, कश्ती नूह की तरह है। जो इसमें सवार हो गया वो नजात उसको मिल गई, कामयाब हो गया, और जो सवार ना हुआ वो हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, सुभान अल्लाह बोले। अब जरा सोचिए कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं, और सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह, ऐ दुनिया वालों और ऐ हक्कानियों, कादरियों, चिश्तियों, नक्शबंदियों, कहो सुभान अल्लाह। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह किनकी औलाद में से हैं? आले फातिमा ज़हरा बन से फारूकी औलाद में से, कहो सुभान अल्लाह। यानी फातिमतुल ज़हरा की औलाद में से हैं, और खानदानी एतबार से फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से। अज़ीज़ाने मोहतरम, सितारों से मिसाल दी, कश्ती से मिसाल दी मेरे नबी ने। उस दौर में कश्ती को चलाने के लिए सितारों की जरूरत पड़ती थी। किसको पड़ती थी जरूरत? सितारों की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हमको और आपको सबको समझाने के लिए ये मिसाल दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्ती भी हमारे पास, कश्ती भी और सितारे भी हमारे पास, नजात पक्की। नजात क्या है बोलिए? कोई कसर है? कोई कसर है भाई? नजात पक्की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं, सिद्दीकीन से भी मोहब्बत करते हैं, शुहदा से भी मोहब्बत करते हैं, और औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। अब क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब क्या हैं? अहले सुन्नत वल जमात। हम सब क्या बोलिए? कादरी बाद में, चिश्ती बाद में, सहरवर्दी बाद में, हक्कानी बाद में, सबसे पहले हम सुन्नी। सबसे पहले क्या है बोलो? राफजी किसे कहते हैं? देखो बाबू, चुप रहो, चुप रहो, अदब सीखो, अदब सीखो। मोबाइल में सीख करके आते, यहाँ सीखो, यहाँ सीखो। तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, कहो सुभान अल्लाह, मगर मुझे बोलने दो, इससे डिस्टर्ब होता है। नात पढ़ना बहुत आसान है, तकरीर करना तलवार की धार पे चलना है। जरा से भी लफ्ज में अगर इधर उधर हो गया तो समझो कि मेरा ईमान चला जाएगा। तो अदब से बैठे आप, ठीक है बाबू? जो तुम्हारे सीनों में है ना, हम निकाल दे रहे हैं। 70 साल से तो अजान गाची को वहाबी का ठप्पा लगाते रहे, मगर आज हम बताएंगे ना कि असल सुन्नी छुप गया, नकली सुन्नी छप गया। बोलो गलत बोल रहे हैं? अबे नकली सुन्नी किसको बोलता है? जो एक टाइम नमाज न पढ़े, जो जुमे तक नमाज ना पढ़े, उसे सुन्नी कहोगे? जो नबी की सुन्नत पे चले उसे न सुन्नी कहोगे? कहो ना सुभान अल्लाह। जब सुन्नी हो तो नमाज पढ़ो,
सुन्नी हो तो सूद से बचो, रमजान का महीना आ रहा, रोजा रखो। तो जो तुम्हारे सीनों में है ना, हम 10 साल से अजान काशी रहमतुल्लाह अलैह का डिफेंस कर रहे हैं। देवबंदी से भी लड़ रहे हैं, अहले हदीस से भी लड़ रहे हैं, बरेली से भी लड़ रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं। लड़ रहा मतलब क्या, थोड़ी फाइटिंग कर रहे हैं। ये जबान से हम बोल, जबान से जवाब दे रहे हैं, जबान से जवाब दे रहे हैं। 10 साल से मेरा पीर भाई सब जान रहा होगा, 10 साल से डिफेंस कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं। जो अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह को न जाने किस तरीके से उनकी बारगाह में तौहीन करता है। और मेरा यहाँ रहना, इस मिंबर पे रहना, अजान गाची दरबार में रहना, आशिक बाबू सुनो, ये अजान गाची की जिंदा करामत है। मुझ जैसे हक बोलने वाले लोगों का यहाँ पे ठहरना, ये सच्चे वली होने की निशानी है। नहीं तो हम तो कब के चल बसे, दुनिया वाला कहे चल बसे, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह के रह बसे। दुनिया वाला भगाने वाला, अजान गाची बसाने वाले। और अल्लाह के वली जिसे बसा दे उसे कोई उजाड़ सकता नहीं। तो सुभान अल्लाह, ये तो जिंदा करामत है मेरे मुर्शिद अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का। कोई समझा ही नहीं, उनको जाना ही नहीं, सोचता कब्र में चले गए, जो चाहो करो। अरे वली की ताकत वादे पे साल इतनी बढ़ जाती है, इतनी रूहानियत में ताकत बढ़ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें इतनी ताकत अता फरमाता है, ताकत सिर्फ दिल की दुनिया बदल जाए, जिंदगी सवर जाए। तो अजीजान मोहतरम, सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक जो है अहले सुन्नत वल जमात से है, खानदान के एतबार से। चूंकि देखिए इसके बारे में हम बताना बहुत हमको जरूरी है, ये मेरा फर्ज बनता है। जिसका नमक खाओ उसका गाओ। वो शायद हम वो अदब का दायरा है, तुम लोगों में तो सुनते रहते हो, जवानी में सुनवे के बुढ़ापों में सुन रहे हो, वो है ना, तुम लोग सुनते रहते हो ना, जिसका नमक खाए हो। सुना है कि नहीं? अब एक चोर, एक डकैत, चोर और डकैत कहता है जब तेरा नमक खाया है तो बताओ, हम लोग तो अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का नमक खाया है ना, कहो सुभान अल्लाह। तो जिसका नमक खाओ उसका गाओ, उसका क्या बोलो, उसका गाओ। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद से है। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक जो है खानदाने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक शेख मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से आपका ताल्लुक है। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा बस्ती वालों, आपने कभी सुना था ये सब? बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, सुनाया ही नहीं। गलती हमारी है कि नहीं? बोलिए, गलती हमारी है, जुर्म हमारा है कि जिसका ये स्टेज लगा है, जिन्होंने लगवाया है, जो आज हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, उनकी शान, उनका मकाम, उसका मर्तबा बयान करना जरूरी है। तब तो अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह के लोग जानेंगे, उनकी शख्सियत को पहचानेंगे कि उनका मकाम, उनका मर्तबा क्या है। अजीजान मोहतरम, खानदानी एतबार से आपने सुना, पीरी एतबार से आपको अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह को 8 सिलसिलों से, 8 खानवादों से खिलाफत आपको मिली। कितने खानवादों से? 8 खानवादों से खिलाफत आपको मिली। और तरीकत के जो 4 इमाम है, ये सब देखेंगे, ये सब किताब में मौजूद है। तरीकत के जो 4 इमाम हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, मुजद्दिदी यानी शेख मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये चारों तरीकत के जो इमाम है, सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह को ये चारों तरीकत के इमामों ने खिलाफत आपको दी है। और सबसे पहले जो अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह जिस पीर से मुरीद हुए, जिस पीर से, बोलिए तो कहते हो ना, हम सब मुरीद भाई हैं, पीर भाई बोलते हो ना, तो भाई किसी से पीर हुए तब तो मुरीद कहला रहे हो कि सब पीर भाई, पीर भाई। तो अजान गाची भी तो किसी से मुरीद हुए होंगे। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी किसी पीर से मुरीद हुए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी किसी से मुरीद हुए ना, सब आप जानते हो, औलमा के नाम बताते रहते हैं, तफसील में नहीं जानी उधर। तो अजान गाची भी किसी से मुरीद हुए। उनका पीर का नाम क्या है आपको बताया गया, बोलो तो कब बोले हो? जब ये गुनहगार बोला है,
देखो हम बनता ही लोग बहुत ज्यादा, हम पूछना चाह रहे बस्ती वालों से ही टपक जाता है। लोग सब लोग अपने आप को इतना होशियार समझता है, क्या बताइए। उसका नाम रोस्तम है, बताइए। हम सोच रहे थे कि बस्ती वाला वहीं से फायरिंग कर दिया। अरे वो तो हम तुमको सुना रहे हैं ना, हम तो सुनाना चाहते हैं बस्ती वालों को। सबसे पहले पीर जो है अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद हुए, खुदा बख्श खनकार कादरी मिदनापुरी रहमतुल्लाह अलैह से आप मुरीद हुए, जो सिलसिले कादरिया के अजीम बुजुर्ग हैं। सुन लिया आप? अब सुनिए। अब उसके बाद ये ऐसे पीर हैं, उर्से कुल फातिहा की मजलिस, ये कहते हैं उर्से कुल करना चाहते हो, बाप दादा के नाम से फातिहा करना चाहते हो, तो सबसे पहले नमाजी बन जाओ। क्या बन जाओ? अगर तुम हो सुन्नी मुसलमान, अहले सुन्नत वल जमात से तुम्हारा ताल्लुक है, तो अकीदा और ईमान को ठीक ठाक करने के बाद तुझ पे नमाज फर्ज। किसका फर्ज बोलो? तुझ पे नमाज फर्ज। हर जगह आप चले जाओ, जो भी उर्से कुल, जहां भी उर्से कुल होता है, मेरे मुर्शिद बोलते हैं नमाज पढ़ते हो कि नहीं? जवाब मिलता है मैं नमाज पढ़ता हूं। कहो ना सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते हो कि नहीं? जवाब मिलता है नमाज पढ़ता हूँ। सूद से बचते हो कि नहीं? जवाब मिलता है सूद से बचता हूँ। तकवा परहेजगारी इख्तियार करते हो कि नहीं? जवाब मिलता है जहां तक होता है करता है। जहां तक होता है, जहां तक होता है करता है। माँ बाप को सताते तो नहीं, माँ बाप को तकलीफ तो नहीं देते, बीबी का हक तो अदा सही से करते हो कि नहीं? जवाब मिलता है मैं सब हक अदा करता हूँ। तो मेरे मुर्शिद कहते हैं जब तूने अल्लाह का हक अदा कर दिया, जाओ उर्से कुल करो, तुम अपने बाप का भी हक अदा कर दो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं उसकी जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है। जो नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं उनकी औलाद से बरकतें छीन ली जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तड़प तड़प के मरेगा। तो मेरे मुर्शिद अजान गाची का तरीका यही है, नमाजी बन के मरो। जब नमाजी बन के मरोगे, पुल से रात पे चलोगे, पुल से रात के आगे भी नूर दौड़ता होगा, पीछे भी नूर दौड़ता होगा। कहो सुभान अल्लाह। जब नमाजी बन के सजदे में जाओ, कब्र में जाओगे, कब्र तुम्हारे लिए रोशनी बन जाएगी। ये नमाज कब्र में क्या बन जाएगी बोलो? अच्छा बतलाओ, जो पीर एक टाइम नमाज न पढ़े वो पीर हो सकता है? बोलिए जरा से। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात के आलिम हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो हमेशा कहा करते थे पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के। गंजेड़ी पीर, भंगेड़ी पीर जो एक टाइम का नमाज ना पढ़े वो पीर कैसे हो सकता है? ये पीर नहीं, जमीन के ऊपर शैतान है, खुद भी गुमराह होता है, दूसरों को भी गुमराह करता है। तो ऐसे पीर का मुरीद अगर हो जो बेनमाजी है तो अभी तोड़ लो, इसलिए कि बेनमाजी पीर पर अल्लाह का फैजान नहीं होता। क्या होता? अल्लाह की लानत होती है। कहो सुभान अल्लाह। बंगाल में देखो जाली पीर का हम कट्टर दुश्मन है। बोलो सुभान अल्लाह। हम असली पीर से मोहब्बत करते हैं। असली पीर से क्या करते हैं बोलो? असली पीर से मोहब्बत करते हैं, नमाजी पीर से मोहब्बत करते हैं, जो सरवरे कायनात की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। नकली पीर, जाली पीर को हम पटक पटक के मारना भी जानते हैं। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जाली पीर से कौम को बचाना फर्ज। क्या बोलो? जाली पीर से कौम को बचाना क्या बोलो? पीर कहीं का भी हो, किसी खानका से ताल्लुक रखता हो, अगर वो अहले सुन्नत वल जमात है, पंच वक्ता नमाज पढ़ता है, उनसे हम मोहब्बत करेंगे, उनसे हम प्यार करेंगे। मगर जो सहाबा का दुश्मन हो, जो सहाबा का दुश्मन हो, ऐसा पीर से हम मोहब्बत नहीं करेंगे। अरे मोहब्बत करता तेरा बेटा भी मोहब्बत करता है तो उसको भगा दो, उसको हटा दो। इसलिए कि हदीस में आता है इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम। तुम उनसे दूर रहो। तुम क्या रहो? उनसे
दूर रहो, अपने आप को उनसे बचो। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं तुम्हें वो फितना में न डाल दे। ऐसे लोगों से बच के रहो जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है, जो नबी की माँ को नबी के वालिदे मोहतरम की शान में गुस्ताखी करता है, जो अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी करता है, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करता है। ऐसे लोगों से खुद भी बचिए, अपने बाल बच्चों को भी बचाइए। कहो सुभान अल्लाह। ऐसे पीर बागमारी शरीफ में आइए। कहाँ ये बोलिए? अरे सो रहे हो क्या अनवर बाबू? सुभान अल्लाह बोलो। नींद आ रही है तुमको? बोलो ना सुभान अल्लाह। बड़ा जोश था वहां ना, बड़ा जोश था आपको। शान से बोलना, दरबार नहीं, बागमारी शरीफ जा रहा हूं। बोलोगे ना इंशाअल्लाह? बोलिए, बोलो ना। अरे तुम लोग बहुत बड़े सियासतदान, हम लोग तो तुमको इतना हम गहराई से हम जानते हैं ना, इतना बड़ा चालाक तो शायद कोई नहीं होगा। बागमारी शरीफ बोलने में पेट में दर्द होता है क्या? पेट में दर्द होता है क्या? अरे शरीफ, अजमेर शरीफ, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना जाना। अजमेर शरीफ को इसलिए अजमेर शरीफ बोलते हो कि वहां ख्वाजा गरीब नवाज रहते हैं। बगदाद शरीफ को शेख अब्दुल कादिर, बगदाद शरीफ को बगदाद शरीफ क्यों कहते हो? वहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहते हैं। दिल्ली निजामुद्दीन औलिया को वहां पे क्यों कहते हो? इसलिए कि निजामुद्दीन औलिया वहां पे तशरीफ रखते हैं। कलियर शरीफ को कलियर शरीफ क्यों कहते हो? इसलिए कि वहां साबिर पाक रहते हैं। मुजाहिदे धामनगर शरीफ को धामनगर शरीफ क्यों कहते हो? इसलिए कि वहां मुजाहिदे मिल्लत रहते हैं। अब सब पीर का नाम बोलेंगे तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर मसला मसाइल कहां से हम बोलेंगे? बोलो कहां से बोलेंगे मसला मसाइल? समझाना मकसद है आपको, समझाना मकसद है। बागमारी शरीफ को बागमारी शरीफ क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं बागमारी शरीफ कि हमारे पीर, तुम्हारे पीर सूफिए बासफा इमामुल औलिया सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह वहां पे रहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए जहां शरीफ रहे वहां शरीफ कहते हैं। जहां बदमाश रहेगा क्या बोलेगा उसको? बोलो। अब बताओ, जहां शरीफ बुजुर्ग अल्लाह वाले रहते हैं तो शरीफ की निस्बत हो जाती है। तो बागमारी शरीफ अगर हमने बोला तो क्या मिस्टेक किया? बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी बात बोला कि नहीं आपको? बोलो सुभान अल्लाह। बोलो। ऐसा तो नहीं कि अजान गाछी को छोड़ा के आम गाछी लेके आपको जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 10 साल से आपको इसी गाछी में अली की मोहब्बत का जाम पिला रहे हैं, हसन की मोहब्बत का, हुसैन की मोहब्बत का जाम पिला रहे हैं। आपको तो इधर उधर लेके नहीं गए। आपका मोल भी आपको बोलता है कहीं बदल न दे गुलाम सरवर। कहो सुभान अल्लाह। बोल। अरे आशिक इधर भी उठाओ सर को, कहो सुभान अल्लाह। क्या क्या बोलते हो सब हम सुनते रहते हैं। कहो ना सुभान अल्लाह। बोलो। तो कहाँ जाना? बोलो अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाना तो क्या बोलना? बोलो बागमारी, बागमारी शरीफ। डरते क्यों हो यार? डरो मत किसी से। इसीलिए मैंने एक नारा दिया है, सुन नारा दिया है कि डर भगाओ, हक्कानी बचाओ। कहो सुभान अल्लाह। डर भगाओ और अरे जो 5 वक्ता नमाज पढ़े काहे डरेगा? जो इशराक की नमाज पढ़ेगा, मेरे मुर्शिद कहते हैं, मेरे आका फरमाते, जो फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का जिक्र करता रहे, माँ हो मर्द हो चाहे औरत हो, फजर की नमाज पढ़े, उसके बाद अल्लाह अल्लाह करता रहे, सूरज जरा बुलंद हो जाए, फिर इशराक की 2 नमाज पढ़े, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उसको हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। पढ़ते हो तुम लोग? अरे 12 बजे रात को, 1 बजे रात को तुम्हारी बीबी, तुम्हारी बेटी सो मोबाइल देखेगी तो फजर के टाइम उठेगी? बोलिए उठेगी? कल की हमारी माँ और बहन ऐसी थी, इशा की नमाज पढ़ के फौरन सो जाती थी ताकि सुबह की नमाज पढ़नी है। यहाँ तो पूरा घर सड़ी माहौल बना हुआ है। पहले मुसलमान, आज से 10 साल 20 साल पहले, सुनो, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से बातचीत करता था, एक दोस्त से मिला करता था कि नहीं चल के शेयर करेंगे, अपनी परेशानी को भी शेयर करेंगे। मगर आज देखिएगा मोबाइल एक ऐसा भूत आ गया है,
एक ऐसा भूत आ गया है कि दोस्ती भी खत्म नहीं हो गया। बोलो, बातचीत भी खत्म, फेसबुक में वक्त गुजर रहा है, यूट्यूब में वक्त गुजर रहा है। ऐ मेरी माँ और बहनों और ऐ नौजवानों, जितना तुम टाइम फेसबुक और यूट्यूब में गुजार रहे हो, इस वक्त का भी हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर जर्रा रेती है ना, एक चुटकी से उठाओगे ना रेती, जर्रा बराबर जो नेकी करेगा अल्लाह उसको बदला अता फरमाएगा। जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी नतीजा और बदला पाएगा। टाइम वक्त को कहां हम बर्बाद कर रहे हैं? फेसबुक में हम टाइम और वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। ये वक्त तो कुरान पाक की तिलावत में गुजारनी चाहिए थी, ये वक्त तो सजदों में गुजारनी चाहिए थी। ऐ मुसलमान, तू फेसबुक के लिए यूट्यूब चलाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो कुरान पाक की तिलावत, नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए तू पैदा हुआ। कहो सुभान अल्लाह। यही तो मकसद है, यही मैसेज अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के उससे कुल से पैगाम पहुंचाया जा रहा है। कहो सुभान अल्लाह। तो कैसे पीर का दामन थामोगे? जो नमाजी होगा। क्या होगा? बोलो, जो नमाजी होगा। ऐसे पीर का दामन थामो जो बेनमाजी है। यहां तक इमाम गजाली फरमाते हैं कि ऐसा पीर जो नबी की सुन्नत पे न चले, ऐसे पीर को जूते मारो। क्या मारो? जूते मारो। नालैन का लफ्ज आया जनाब, जूते मारो। क्या मतलब? उससे दूर हट जाओ, इसलिए कि वो तो गुमराह हो गया, तुझे भी गुमराह कर देगा। तो जिंदा वली कामिल की तलाश अगर है आपको, बागमारी शरीफ आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। कहाँ आ जाएंगे? बोले इंशाअल्लाह बागमारी शरीफ आ जाएंगे। बातें बहुत हैं, बातें बोलो तो बातें बहुत हैं। अजीजान मोहतरम, अब मैं आपको सामने चाहता हूँ कि शजरा शरीफ पढ़ दें। क्या पढ़ दें? बोलो, चूंकि नाज शरीफ का वक्त नहीं है, शजरा हम पढ़ देना आपको। कहिए सुभान अल्लाह। ये देखे क्या नाम इसका, यूट्यूब वाला का नाम क्या बाबू? आशिफ बाबू। इसको अलग से यूट्यूब में डाल देना, ठीक है? देखो, हमको इसी काम के लिए अल्लाह ने भेजा है, कसम खुदा के बोल, मुझे सिर्फ इसी काम के लिए दरबार भेजा है अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने, कि मेरी शान को, मेरी शख्सियत को दुनिया के सामने उजागर कर। अब हम न उजागर करेंगे तो कौन करेगा? हम जाहिर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये 5 उंगलियां है ना, सबके अंदर सलाहियत नहीं होती है। तो अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही बुजुर्गों की शान को ऊंचा करता है। मैं चूंकि टाइम नहीं है, 9:45 आपको तबरुक खाने का भी तो आपका ख्याल रखना पड़ेगा ना। आज सिर्फ मुलाकात कर लीजिए, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तकरीर कर लेंगे। आज सिर्फ अज़ान गाची का सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तकरीर नहीं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। दुनिया ये पूछती है कि अज़ान गाची का शजरा, ठीक है? हमने आपको बताया चारों तरीकत की इमाम से आपको बैयत है। हम पढ़ दे शजरा, पढ़ दे थोड़ा सा, मेरे जितने पीर भाई लोग पढ़ दे। आपको अच्छा लग रहा है? सबसे ज्यादा गैर तो हम नहीं बोल सकते हैं, हमारे मोमिन भाई बोलो, सबसे ज्यादा आपको मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए, इसीलिए कि मैं आपके पीर की शान को ऊंचा कर रहा हूं। मैं आपका वफादार दोस्त हूं, बेवफा नहीं। जो आपके पीर की शान को ऊंचा करे उनसे मोहब्बत कीजिए, और जो आपके पीर की शान को नीचा करे अपने आप को बचिए उनसे। ऐसे लोगों से क्या कीजिए? बोलिए, ऐसे लोगों से बचिए। चलिए थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा। आप मेरे बुजुर्ग हैं, यही अच्छे हमारे सब हैं, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं सब। सुनिए, शजरे मुबारक देखिए, चूंकि यहाँ आपको जो है 8 सिलसिलों से खिलाफत है, और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह वो छप के आएगी, बंगला में जबान में भी आ सकती है इंशाल्लाह, ताकि आपके पॉकेट में रहे, एक किताबचा की शक्ल में इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हम इस किताब के जो राइटर हैं मौलाना खुर्शीद आलम साहब, मैं उनसे कहूंगा कि आप इस शजरा को, जो ये मोटी किताब है, हर लोग तो इसको साथ में लेके चलेगा नहीं, जो सिर्फ फकत शजरा है उसको क्या करें इंशाल्लाह कि बंगला जमाने में आप उसको किताबचा की शक्ल में शाये करें, ताकि हर पीर भाई के पॉकेट में ये शजरा मुबारक रहेगा। सुभान अल्लाह। अब ये पॉकेट में रहेगा, जाहिर सी बात है, जिसमें हसन का भी नाम, हुसैन का भी नाम हो, मौला अली का भी नाम हो, ये पॉकेट में रहेगा। बताओ मुसीबतें दूर होगी या नहीं होगी? बलाएं मुसीबतें दूर होगी या होगी? अब सुनिए, देखिए, शजरे मुबारक सिलसिले आलिया, कादरिया, रहमानिया, मुजद्दिदिया,
सिलसिले कादरिया यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, रहमानिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। ये इतने पाकीज़ा वली थे कि इनकी पेशानी जब ये तशरीफ लाते थे तो इनकी पेशानी माथे से नूर झलकता और चमकता रहता था। इतने इनके चेहरे पे नूर था कि अगर अंधेरे में आ जाए तो अंधेरिया दूर हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। इतने इनके चेहरे और पेशानी चमकते थे। उनसे मुरीद हुए कौन और उनको खिलाफत किसने दी? मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत दी। सुभान अल्लाह। अब आइए सिर्फ एक शजरा पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? शजरे मुबारक सिलसिले आलिया कादरिया रहमानिया मुजद्दिदिया। ठीक है। अब उसके बाद आइए शजरे मुबारक सिलसिले चिश्तिया निजामिया रहमानिया मुजद्दिदिया। चिश्तिया मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और निजामिया सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से। अब देखिए शजरे मुबारक सिलसिले चिश्तिया साबिरिया रहमानिया, सिलसिले नक्शबंदिया शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले सहरवर्दिया शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। तो अब बताइए इतने बड़े बड़े बुलंद पाया के बुजुर्ग से अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत। तो जो यहाँ पे आ जाता है इस वजीफा को पढ़ लेता है तो इन चारों सिलसिलों का फैज उसको मिल जाता है, मगर शर्त है कि उसका अकीदा सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका अकीदा सही होना चाहिए कि बुजुर्गों की बारगाह से फैज मिलता है और ये फैज वली के दर का नहीं होता है, नबी के दर का होता है। तो जिसका अकीदा होगा कि वली की बारगाह से फैज मिलता है उसी को फैज मिलेगा, और जिसका अकीदा नहीं कि वली की बारगाह से फैज नहीं मिलता उसको फैज मिलता नहीं। तो अब बताइए ये जो 4-5 पेज हैं तो इतना पढ़ना उसके लिए टाइम भी चाहिए, वक्त भी चाहिए। बस सिर्फ हम एक शजरा पढ़ देते हैं। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सैयदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि कमा सल्लैत इब्राहीम व अला इब्राहीम सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शजरा पढ़ने से क्या होता है मालूम है? आप देखेंगे हर खानकाहों में जब उर्स होता है ना तो शजरा पढ़ा जाता है कि नहीं? बोलिए। हर खानकाहों में शजरा पढ़ा जाता है। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हयात बख्शी तो मेरे मुफ्ती मुअज्जिम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल जिस दिन हुआ, जिस दिन वफात हुई उनकी, चूंकि उर्स कहते उसे हैं कि जिस दिन साहबे मजार का वफात हुआ दुनिया से गए, तो जिस दिन मुफ्ती मुअज्जिम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए अल्लाह ने चाहा था उस दिन जितने अजान गाछी के मानने वाले हैं अपने घरों में उर्स कुल करेंगे। बोला इंशाअल्लाह। बोलिए। जिस दिन मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए उस सब तारीख लिखा हुआ है किताब में। आप उस दिन अपने चाहे आप तबर्रुक वाला कर लें चाहे ऐसे कर लें, क्या उसको बोलता है फी सबीलिल्लाह, तो उस तरह के मजलिस कर लें। जिस दिन पोशीदा हुजूर जिब्ला रहमतुल्लाह अलैह का वफात हुई उस दिन उर्स करें। ठीक है। तो उर्स कहते उसे है कि जिस दिन साहबे मजार की वफात हुई उनके नाम पे इसाले सवाब करना, इसी का नाम उर्स है। ठीक है। मगर अब यहाँ पे जो है उर्स से कुल है। हम जो ये जो कर रहे हैं यहाँ वहाँ हर गली शहर नगर जो कर रहे हैं उर्स से कुल है। मैंने तमाम मोमिनीन मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात के नाम पे इसाले सवाब करना ये उर्स से कुल है। ठीक है। अब आई मैं पढ़ रहा हूँ। अनवर सो रहे हो क्या बाबू? तुम्हारे ऊपर नजर है। अनवर के माने क्या बोलो बताओ यार। रोशनी के माने में आता है आप सो रहे हो। सुभान अल्लाह। रात भर नहीं सोए क्या? सुभान अल्लाह बोलिए आवाज आए। इसलिए कि मजलिस में जो सोता है मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे भाई मोहब्बत सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत सुनिए। शजरे मुबारक सुनिए। सिलसिले आलिया कादरिया रहमानिया इलाही बहुरमत राजू नियाज आकाए नामेदार वजह तखलीक कायनात खातिबुल अंबिया शाफे रोज़े जज़ा रहमत आलम हुजूर पुन्नूर सैयदना मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आंखों से लगाएं। यही तो अदब दिखाना है दुनिया वालों को कि हम लोग अंगूठा चूमने वाले सुन्नी मुसलमान हैं। इलाही बहुरमत राजो नियाज खलीफे चाहरुम सैयदना मौलाना अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु ताला वजह। सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा।
इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्न नवासे रसूल मकबूल जनाब हजरत इमाम हुसैन शहीद मैदान करबला रज़ी अल्लाह अन्हु, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह अन्हु, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत इमाम मूसा कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत इमाम अबुल हसन अली इब्ने मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सिद्दी सकती रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? हजरत शेख सिद्दी सकती रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हजरत जुनैद के बारे में हजरत शेख सिद्दी सकती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जानते हो मेरा मुरीद जुनैद बगदादी मेरे से भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा फजलो कमाल रखता है। कहो सुभान अल्लाह। हजरत इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सिद्दी सकती रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख अबुल फजल अबुल वाहिद तमीमी अली रहमा, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख अबुल फरा तरतूसी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख अबुल हसन फरशी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख अबू सईदुल मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। कहो सुभान अल्लाह। इनके पीरो मुर्शिद का नाम शेख अबू सईदुल मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह। कहो ना सुभान अल्लाह। सिलसिला देखो अज़ान गाजी, मोहब्बत से कहियो सुभान अल्लाह। हज इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख अबू सईदुल मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सैयद शरफुद्दीन क़िताल रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सैयद शाह अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सैयद शाह बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सैयद शाह मोहम्मद अकील रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सैयद शाह शमशुद्दीन सेहराई रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सैयद शाह गदार रहमान रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख शाह शमशुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह शमशुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हजरत शेख सैयद शाह गदार रहमान सानी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना शेख सैयद शाह फुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह। कहो सुभान अल्लाह। इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना शेख सैयद शाह कमाल कथीली रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना शेख सैयद शाह सिकंदर कथीली रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। कहो इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना शेख ख्वाजा मासूम सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हज़रत शेख ख्वाजा मोहम्मद नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हज़रत शेख ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हज़रत शेख ख्वाजा ज़ियाउल्लाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज सैयदना मौलाना हज़रत शेख सैयद शाह मोहम्मद अफ़ाक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज कुतुबुल वक्त सैयदना मौलाना हज़रत शेख सैयद शाह फज़लुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बहुरमत राज़ो नियाज मुजद्दिद ज़माना सैयदना मौलाना हज़रत शाह सूफी मुफ्ती आज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल अता फरमाए। अब इसमें गौसे पाक का नाम आया, जिस सिलसिला में चिश्तिया होगा वहां ख्वाजा अजमेरी का नाम, सबका अलग अलग। क्या बोलो, अच्छा लगा? बोलो सुभान अल्लाह। शजरा सुन गए ने? तो ये किसने सुनवाया? मुझे किसने सुनवाया? आपको हम मुझसे बोलवाया किसने? मेरे आज़ान गाची किसने? बोलो
अजान गाछी ने क्यों बुलवाया? इसलिए कि मेरी किस्मत में था। कहो सुभान अल्लाह। सब अपने अपने मुकद्दर का दाना खाता है, बोलो ना। सब अपनी अपनी किस्मत का दाना खाता है। हजरात, बताने का मकसद है छुपाओ नहीं, जाहिर करो। सुभान अल्लाह। बोलो मैं आपका दोस्त हूँ। आपका क्या? बोलो जो पीठ पीछे बुराई करता है वो चुगलखोर होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगलखोर कहाँ? बोलो तो। अब आओ जरा सा हम अपने दिल का ऑपरेशन कर लें। जन्नत तो चले गए, जन्नत तो पहुंच गए, रमजान आ रहा है। रमजान क्या? बोलो रमजान आ रहा है। मर्द हो, मुसलमान हो, मर्द हो, आकिल हो, बालिग हो, रमजान का रोजा क्या? बोलो उस पे रमजान का रोजा फर्ज। देखेंगे आप साल भर जो है ना जानवर की तरह खाएगा, और जो ही रमजान आएगा ना बोला गैस की शिकायत हमको है। बोलिए है कि नहीं? बोलो शर बेगैर अगर शरी उज़्र नहीं है, शरी उज़्र नहीं है, ऐसा शेख पानी बूढ़ा जो रोजा रखेगा तो हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान चले जाएगा, यानी मर जाएगा, कमजोरी नकाहत अकल दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगा रोजा रखेगा तो। शेख पानी बूढ़ा तो ऐसे बूढ़े के लिए रोजा रख सकता? दूध पिलाने वाली औरत, दूध पिलाने वाली औरत रोजा रखेगी, बच्चे की सेहत पे खराबी आएगी, है ना। रोजा न रखने का उज़्र है, बाद में वो रोजा मगर वो रखेगी। हैज और निफास की हालत में वो रोजा नहीं रख सकती। ये सब जानते हो मसला, कहो ना सुभान अल्लाह। अब सब मसला इसी टाइम थोड़ी बयान कर देंगे हम। रमजान का महीना आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक की जो आयत रब्बानी के मैंने तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों पे रोजे फर्ज कर दिए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं शबान के आखिर महीने में तकरीर फरमाई, ऐ सहाबा इस महीने के बाद एक ऐसा महीना आने वाला जिसे रमजान कहता है। क्या कहता है? बोलो रमजान का जो महीना में रोजा रखेगा, अगर नफल पढ़ेगा तो उसे फर्ज का सवाब मिलेगा। नफल पढ़ेगा तो उसे फर्ज का सवाब मिलेगा। उस महीने में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, मोमिन का रोजी बढ़ा दिया जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो रोजा इफ्तार रोजादार को इफ्तार कराएगा, पेट भर खाना खिलाएगा, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे हौज़े कौसर से खिलाएगा पिलाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे हौज़े कौसर से पिलाएगा। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं जो ईमान की वजह से और सवाब की नीयत से रमजान का रोजा रखेगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसकी पिछली गुनाहों को मिटा देगा। जो ईमान की वजह से और सवाब की नियत से रमजान का रोजा रखेगा, रातों में क़याम करेगा, शबे कदर की रात को जागेगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसकी पिछली जिंदगी गुनाह को अल्लाह मिटा देगा। तो रखेंगे इंशाअल्लाह। रमजान का महीना आ रहा है। एक मौका पर अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत रमजान क्या चीज है, इसकी फजीलत क्या है, अगर वो जान लेती तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करती कि साल भर रमजान ही हो। साल भर ही क्या? बोलो साल भर ही रमजान ही हो। इस उम्मत की शान और फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की तरफ निगाहे रहमत से देखता है, और जब अल्लाह किसी उम्मत की तरफ निगाहे रहमत से देखे, अल्लाह उस बंदे को उस उम्मत को अजाब नहीं देगा। कहो सुभान अल्लाह। जब बंदा इफ्तार करता है तो इफ्तार के टाइम उसकी मुंह की बू मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पाकीज़ा बना देता है। कहो सुभान अल्लाह। मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा क्या है? बोलो पाकीज़ा बना देता है। फरिश्ते हर घड़ी हर वक्त उनके लिए इस्तिग़फार करते रहते हैं। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला अता फरमाऊंगा, मैं ही उसका बदला अता फरमाऊंगा। तो याद रखें हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर रोजा रखना क्या है? बोलिए रोजा रखना फर्ज है। मगर याद रखें एक अच्छी बात हम सुना रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। इस शजरा में एक नाम आया है फुज़ैल।
कहो सुभान अल्लाह। क्या नाम आया है बोलो? फुज़ैल, हजरत फुज़ैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह, जो इस उम्मत के शुरू में सबसे पहले वली गुजरे हैं, अपने वक्त के मुहद्दिस, अपने वक्त के वली, मगर इससे पहले सबसे पहले जबरदस्त डाकू थे। क्या थे वो? सुनो, जबरदस्त क्या है वो? फुज़ैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह तौबा से पहले जबरदस्त डाकू थे। जरा सोचो मुसलमानों, जरा इधर करो मुंह, इधर को तवज्जो, मेरी तरफ गौर से सुनो आप। इनका तौबा का वाकया सुनो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, ताकि हम परहेजगार बन जाएं। हजरत फुज़ैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह एक घर में डाका डालने के लिए गए, और जब डाका डालने के लिए गए, चोरी करने के लिए गए, तो साहबे मकान, मालिके मकान घर में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। घर में क्या कर रहा था? कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, और ये आयत पढ़ रहा था, अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया उनका दिल झुक जाए अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद की तरफ? जो ही ये आयत रब्बानी हजरत फुज़ैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह के कानों से टकराई, थर थर कांपने लगे, खशियत इलाही से कांपने लगे, थर्राने लगे, बेइख्तियार ज़बान से कहा, ऐ मौला अब वक्त आ गया है। कहो सुभान अल्लाह। ऐ मौला अब वक्त, ऐ मौला अब वक्त आ गया है, ऐ मेरे रब अब वक्त आ गया है। मकान से रोते हुए नीचे उतरे, रात भर रोते रहे। सुबह का जब उजाला फैला, एक सुनसान खंडर मकान में चले गए, रोते रहे और सच्चे दिल से तौबा की। सुभान अल्लाह, सच्चे दिल से तौबा की, सच्चे दिल से तौबा की। अब उसके बाद ये अहद किया, इस तौबा पे मजबूती कैसे रहे, इस तौबा पे मजबूती से कैसे कायम रहेंगे। उसने ये अहद किया कि मैं जिंदगी भर बैतुल्लाह शरीफ में रहूंगा। कहाँ रहूंगा? जिंदगी भर, ताकि हम तौबा पे कायम रहें, शैतान फिर दोबारा हमला न करे। जिंदगी भर बैतुल्लाह शरीफ में रहूंगा। और शेख फुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी भर बैतुल्लाह शरीफ में रहे, दर्स हदीस लेते रहे, अपने वक्त के मुहद्दिस बन गए, अपने वक्त के वलीउल्लाह बन गए। सुभान अल्लाह। इससे पता क्या चला मालूम है? हदीस पाक में आता है, किसी भी गुनहगार को मजाक मत उड़ाना, इसीलिए कि अमाल का दारो मदार खात्मा पर है। किस पर बोलो? खातिमा पर है। मेरे आका फरमाते हैं, बंदा दो सखियों जैसा काम करता रहता है, हालांकि वो जन्नती होता है। हालांकि क्या होता है वो? हालांकि वो जन्नती होता है। बंदा जन्नतियों वाला काम करता रहता है, हालांकि वो दोज़खी होता है। जन्नती वाला काम इब्लीस ने किया, बाद में क्या हो गया? बोलो ना, क्या हो गया? बोलो, जहन्नमी हो गया। बहुत बड़े बड़े मिसाल है इसके हवाले से। इससे पता क्या चला? सच्चे दिल से तौबा करें, झूठ से, बुराई से, धोखाबाजी से, फरेबबाजी से सच्चे दिल से तौबा करें। आपके लिए एक बेहतरीन हदीस लाया हूं, कहिए सुभान अल्लाह। क्या लाया हूं? बेहतरीन हदीस लाए। सुनिए तवज्जो के साथ। अपनी नमाज को बचाओ, अपने वजीफों को बचाओ, अपने वजीफे को बचाओ, सजदों को बचाओ, अपने हज को बचाओ। सुनिए अल्लाह के नबी सर, बस आखिरी हदीस सुना के तकरीर क्या बोलो खत्म, क्योंकि ये बीमारी सबसे ज्यादा हमारी कौम के अंदर है। चुगलखोरी, गिबतखोरी, चिटिंगबाजी, धोखाबाजी, ये सब बहुत हमारी कौम के अंदर में। इससे सुनाने का मकसद है कि हम सच्चे दिल से तौबा करें। क्या करेंगे? सच्चे दिल से तौबा करें। सुनिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा तुम जानते हो मुफलिस कौन है? मुफलिस कहते हैं ना गरीब। मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज किया, हमारे नजदीक मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम और दीनार न हो, दौलत न हो, सोने और चांदी न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का असल मुफलिस, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है भाई, मेरी उम्मत का असल मुफलिस वो होगा कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा। क्या लेकर के आएगा? नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली भी दी होगी, गाली भी दी होगी, किसी पर बोहतान भी लगाया होगा,
किसी पर बोहतान भी लगाया होगा, किसी का माल भी खाया होगा, किसी का खून भी बहाया होगा, किसी को मारा होगा, तो इन सब के हुकूक पूरे करने के लिए उसकी नेकियां ले ली जाएंगी। क्या होगा? किस ख्वाब गफलत में हम सोए हुए, दिन रात चिटिंगबाजी, बुराई, खींचातानी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, ये सब वो बुराइयां हमारे रग रग में बस गया है। उसकी नेकियां ले ली जाएंगी, और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसे जहन्नम में क्या होगा? फेंक दिया जाएगा। मिसाल से समझो, मिसाल समझिए आप, कोई शख्स है, नमाज लेकर के क़यामत के दिन आया, ज़कात लेकर के आया, अमाल लेकर के आया, साथ ही उसने किसी भाई को गाली भी दी होगी, किसी को सताया भी होगा, माल भी खाया होगा, तो जो उसकी नेकियां है ना, नेकियां वो सब ले ली जाएंगी, और किसको दी जाएंगी? जिसकी गाली दी, जिसको गाली दी, किसी का माल खाया, और उसकी जो बुराइयां हैं उसको लेकर के उसके सर पे डाल दिया जाएगा, और साथ उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए याद रखो, सिर्फ सूद से बचना नहीं। हदीस में आया, सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, सबसे बड़ा सूद क्या है? सबसे बड़ा सूद, सबसे बड़ा सूद, कोई शख्स नाहक किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला करे। आज रात दिन पढ़े लिखे लोग, पगड़ी पहन के लोग एक दूसरे की पगड़ी उछालना चाहता है, जाहिल जाहिल की पगड़ी उछालना चाहता है, उसकी इज्जत से खेलता है, उसका मजाक उड़ाता है। अल्लाह के नबी सबसे बड़ा क्या फरमाते हैं? सबसे बड़ा सूद ये है, कोई शख्स नाहक किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला करे, किसी पर ज़िना की तोहमत लगा दे, किसी पर चोरी की तोहमत लगा दे, किसी पर बोहतान लगा दे, इज्जत पर हमला करना है, तो अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे सूद लेना देना सख्त गुनाह है, इसी तरह किसी की इज्जत को पामाल करना, बिला वजह बदनाम करना, तोहमत लगाना या गीबत और बोहतान करना भी बदतरीन गुनाह है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बुरी आदतों से हम सबको महफूज रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आपने जब इतनी बातें सुन ली है, जब आप टनाटन सुननी हो, कोई मुजाहिद मिल्लत का मानने वाला है तो मुझे बताओ, मुजाहिद मिल्लत नमाजी थी या बेनमाजी थी? अगर तुम चाहते हो कि मुजाहिद मिल्लत राजी हो जाए, आज से नमाज पढ़ो, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कोई वली तुम्हारी चादर चढ़ाने से खुश नहीं होंगे, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से खुश नहीं होंगे। 10,000 की ख्वाजा गरीब नवाज पे चादर चढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं ख्वाजा अजमेरी को तुम्हारी की चादर, वो तो जन्नत की खुशबू ले रहे। कहो सुभान अल्लाह, तुम्हारी चादर की क्या जरूरत है उनको? ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में जाओ, चादर का बिजनेस जितने देख रहे हो वहां पे सब टूर में जाता है तो अय्याशी करता है। मुजाविर और खादिमों से बच के रहो, कहो सुभान अल्लाह। ख्वाजा से मतलब रखोगे सुभान अल्लाह। उनसे क्या मतलब? जाओ सिर्फ एक फूल की, गुलाब फूल ले लो, दे दो। इसलिए कि जो चादर खरीदते हो ना, बिजनेस होता है, मजार के अंदर गया फिर पार्सल दुकान में हो जाता है, कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत क्या फरमाते हैं, सिर्फ एक चादर हो, क्या हो बोलो, सिर्फ एक चादर हो, जब वो पुरानी हो जाए, जब फट जाए तब दूसरी चादर चढ़ाओ। मगर यहाँ आला हजरत का मानने वाला या न मानने वाला कोई उनके कौल पे चलता, उनके कौल पे कोई चलता, गद्दी नशी हो चाहे जो कोई भी हो। मगर आवाज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सिर्फ एक चादर, वो सफेद चादर जब पुरानी हो जाती है तब बदली जाती है। चादर बदलने वाले हाफी जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूछ ये तो अंदर ही रहते हैं, हम लोग तो बाहर रहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मौका मिल जाता है तो इनके बगल में खड़े रहने को तौफीक मिल जाती है तो खड़े हो जाते हैं, कहो सुभान अल्लाह। अजान गाची सरकार आला हजरत से पूछा गया, फातिहा हम कैसे पढ़ें? अल्लाह के वली की बारगाह में यही तकरीर जब मुंबई की सरजमीन पर आज से 5 साल 6 साल पहले जब मैं किया था, मुफ्ती रियाजुद्दीन साहब खड़े हो गए और कहा, हजरत आप सब तो टनाटन सुन्नी है, आप तो पक्के सुन्नी है, आप लोग क्या टनाटन पे बात हो गई, खत्म हो गई?
सुभान अल्लाह। टनाटन पे खत्म हो गई। आप तो टनाटन सुन्नी है। मैंने कहा मुफ्ती साहब मजार शरीफ की आदाब ये है कि मजार शरीफ के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि दुरूद शरीफ पढ़ते आओ, वली की जियारत करते जाओ, चुम्मा चाटी की जरूरत नहीं। कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत से किसी ने पूछा गया मजार शरीफ की आदाब के हवाले से, आला हजरत फरमाते हैं कि 4 हाथ के फासले पे रहो, दूरी पे रहो। कहिए सुभान अल्लाह। औरतों के हवाले से पूछा गया, है ना ये सुन्नी टनाटन सुन्नी, कहो सुभान अल्लाह। एक टाइम के नमाज नहीं पढ़ेगा और गौस का दामन नहीं छोड़ेगा, खाजा के दामन नहीं छोड़ेगा। सिर्फ बाबू नारा लगाने से नमाज नहीं पढ़ोगे, कभी खाजा या कोई बाबा खुश नहीं होंगे। कहो सुभान अल्लाह। खुश नहीं होंगे। तो अजीजाने मोहतरम, किसी ने पूछा आला हजरत से औरतों को मजार पे जाना कैसा? बातें अच्छी लग रही है आप लोगों को? कोई टेंशन में तो नहीं ना आप लोग? खत्म कर, हमको कोई टेंशन नहीं। अरे यहाँ नहीं तो कहीं बोल देंगे आप। हमको कोई टेंशन नहीं, हम तो कम बोलेंगे तो एलर्जी मेरा कम होगा। तकरीर आसान समझ रहे हो, सारा एलर्जी लॉस होता है। हम क्या है कि इतना एलर्जी हम खत्म करेंगे। सुनना चाहेंगे तो जबरदस्ती मोहब्बत हमको नहीं अच्छा लगता। मोहब्बत है तो सुनिए तो खत्म कर देते। बोली मोहब्बत सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट लीजिए। आप लोग कहते हो आला हजरत वाले हैं, तो आला हजरत वाले कौन है वो सुनो। गौसे पाक से किसी ने पूछा कि दुनिया में अगर कोई आपका मुरीद ना हो तो क्या आपका कोई मुरीद नहीं हो सकता? गौसे पाक फरमाते हैं दुनिया में अगर कोई सच्चे दिल से मेरा नाम लेगा वो भी मेरा मुरीद हो जाएगा। हम सब तो आजान गाची रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करने वाले हैं। किसी ने पूछा आला हजरत से कि मज़ारात पे औरतों को जाना कैसा है? ये है मसलक की आला हजरत, ये है मसला की अहले सुन्नत। सुनो, औरतों को मजार पे जाना कैसा है? डायरी में सब नोट है, कहाँ कौन किताब में लिखा बाबू? जाना कैसा है? आला हजरत फरमाते पूछते हो जाना कैसा है, ये ना पूछो बल्कि ये पूछो कि जाना कैसा है। कितनी तबाही बर्बादी है जब औरत घर से निकलती है, मजार तक पहुंचती है, अल्लाह की लानत, साहबे मजार की लानत उस औरत पे बरसती रहती है, उस औरत पे बरसती रहती है। तो औरत क्या करे? औरत करे घर ही में कुरान पाक की तिलावत करे, हक्कानी वजीफा पढ़े, या जो वजीफा पढ़े अपने पीरो मुर्शिद का दिया हुआ वजीफा पढ़े, घर ही से इसाले सवाब कर दे, उसके लिए यही बेहतर है। सिर्फ एक जगह जा सकती है, मुस्तस्ना है, अलग है, वो है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह। सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह ही में औरतें जा सकती हैं। क्या बोलो? और उसके अलावा कहीं परमिशन नहीं। जरा हाफिज जी से पूछो, 10 रोज का सालाना उर्से कुल हुआ, औरत गई थी, औरतों के भीड़ भाड़, अल्लाह करे कहीं चाकदा वाला हाल न हो जाए। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो है वहीं तक रहे, सुभान अल्लाह, बागमारी तक न पहुंचे। इसीलिए क्या औरत है, बागमारी में अगर परमिशन मिल गई जाने के लिए तो गुलाम सरवर झूठा हो जाएगा, अजान गाची झूठे हो जाएंगे। इसीलिए कि जब अजान गाची के टाइम से, मुफ्ती आफिसी के टाइम में, मुफ्ती मुअज्जिन के टाइम में जब औरतों का जाना मना, तो अब कैसे जाएगी औरत? इसीलिए मज़ारात पे औरतों को जाने से रोकिए। औरतें जाएंगी, मर्द औरत का खलत मलत होगा, मामला बिगड़ेगा, फितना फसाद जन्म लेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों को इन बातों पे अमल की तौफीक व रफीक अता फरमाए, बगैर कज़ा पंचवक्ता नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहें आप। रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, सूद से बचाए, जहां तक हो सके तकवा और परहेजगारी को इख्तियार करें। माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करें। झूठ, चुगलखोरी, गीबतखोरी, इन सारी बुराइयों से हम सबों को महफूज फरमा दे। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जिसको तबर्रुक खाना है खाना शुरू कर दें, वो अब वजीफा शुरू होगा। हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ें।
शफील